हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर से मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी वही क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आप यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड और उससे उसके रूट्स निकालो। जो 2 रूट्स निकलते हैं, बस यही काम है। अब आप देखो, एक चीज बताता हूँ, मैं मैथ्स जो है ना बहुत आसान चीज है। बस आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर दो, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप समझोगे ना, आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डरा देते हैं कि मैथ्स ऐसा है वैसा है। सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस उसको है ना इजी लो, उसको समझने की कोशिश करो और एकदम दिल पे मत लो, एकदम बस अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और सीक्वेंस में भी लिखी है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट वाला टर्म है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है, वो है 1/2। मतलब ये आता भी है तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये 1/2 मतलब 2 नीचे आ रहा है, हम लोगों को सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, ये 2 नीचे है ना, तो मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये 2 और ये 2 जब मिले तो दोनों कट हो जाए, ताकि नीचे का हमारा चीज गायब हो जाए। समझ में आ रही है? हाँ। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4x² सिंपल, माइनस 2 2 जा 4, 4x प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आधे को डबल कर देंगे। आधे का डबल क्या होता है? 1। सिंपल सा है, 4x² माइनस 4x, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करें हमने? कुछ भी नहीं करे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा करे। कोई बड़ी बात है क्या? कितना सिंपल है देखो। हाँ चलो आगे बढ़ते ही, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब जब इस तरह से आ गया तो आपको क्या करना है पता है? x² के साथ जो नंबर है, x² का जो कोएफिशिएंट है उसको लो। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, ले लिया। और जो आपका आखिरी वाला नंबर है, जो कांस्टेंट जिसको बोलेंगे, जो सिर्फ नंबर है, उसको ले लो 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा, अरे सर बोलेंगे यार ये तुम बच्चे वाले चीज करते हो, 4 1 जा 4 सबको आता है, जरा कुछ हार्ड बताओ। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। 4 1 जा क्या आएगा? 4। अब क्या करेंगे? अब मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 4, और उन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आना चाहिए -4। तो नंबर कौन से? अब आप देखो 4 कौन से टेबल में आता है? एक ही आपके पास 2 है, सॉरी एक है, तो 4 1 जा 4, एक होगा 2 2 जा 4। लेकिन अगर मैं 4 1 जा 4 लूंगा, ये 2 नंबर ले लूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस करूंगा तो मेरा -4 नहीं आएगा। 4 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 4 तो नहीं आ रहा है प्लस माइनस करने पे, तो इसका मतलब हमको दूसरा वाला लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4। क्या? 2 2 जा 4। तो मैं ले लूंगा वो 2 नंबर, 2 2 जा 4, और 2 + 2 करूंगा तो वो आएगा 4। तो मतलब ये वो 2 नंबर है जिससे मल्टीप्लाई पे 4 मिल रहा और प्लस माइनस करने पे -4 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे वो 2 नंबर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? इस पे सबसे बड़ी चीज अब आएंगी कि साइन क्या रखना है। मतलब ये दोनों को प्लस रखना है या दोनों को माइनस रखना है, या 1 + 1 माइनस रखना है, क्या रखना है? ठीक है, तो मुझे यहां पर देखना है, मुझे यहां पर क्या है? यहां पर +4 है, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? +4। जब 2 चीज मल्टीप्लाई होती तो उसका आंसर प्लस में तभी आता है जब दोनों के साइन सेम हो। या तो दोनों की साइन प्लस होना चाहिए, या तो दोनों की साइन माइनस होना चाहिए। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों की साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो दोनों की साइन प्लस मल्टीप्लिकेशन में, या तो दोनों की साइन माइनस। अब सवाल यह है कि प्लस दोनों की रखने का या दोनों की माइनस रखने का। तो उसके लिए आपको यहां देखना है, आपको प्लस करने पे क्या आंसर मिलना चाहिए? -4। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, +2 + 2 तो हो जाएगा +4। +4 मिल रहा है, मुझे चाहिए क्या? -4। इसीलिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? दोनों की साइन माइनस, क्योंकि -2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। इसलिए 2 और 2 को प्लस कर दूंगा तो आंसर 4 आएगा, और बड़े की साइन लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहां से पता चल गया कि दोनों के साइन क्या रखना है?
दोनों की साइन रखना है माइनस, दोनों की साइन क्या रखना है, माइनस। ठीक है, तो अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर ले लो 4x², उसके बाद क्या है 4x, उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये दोनों लिखना है -2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं लिखना है, 4 के साथ क्या था, x था, तो यहां भी x लगाना है और फिर लास्ट वाला नंबर लिख लेना है। कितना इजी है, कितना इजी है। अब क्या करूंगे, अब देखो ये 4x² है, ये 2x है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। अब आप देखो ये 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 2 जा, लिख सकता हूं ना। और x² का मतलब होगा x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो x² का मतलब होगा x को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद -2x, उसके बाद -2x, उसके बाद +1 = 0। अब आप देखो 2x यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो 2x बाहर निकाल लो। अब ब्रैकेट बनाओ, यहां से 2x चला गया तो क्या बचा, 2x बचा, क्योंकि 2 बार 2 है और 2 बार x है। एक बार 2 बार हुआ, एक बार x बार हुआ, तो एक बार 2 एक बार x अंदर बाकी है। यहाँ पे क्या 2x बाहर निकल गया, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचेगा माइनस, ये माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब आप यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, इसलिए ये माइनस लिखो। और जब कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, वहाँ पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। अब यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो 2x वैसा का वैसा लिखो, 1 वैसा का वैसा लिखो। लेकिन आपने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो अंदर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस थी तो यहाँ क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आप देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये दोनों ब्रैकेट को सिंगल ले लो, मतलब कॉमन ले लो, 2x - 1, और दूसरा ब्रैकेट बताओ उसके अंदर ये जो दोनों बाहर लिखा है उसको लिखो, वो भी वही है तुम्हारा 2x - 1। ठीक है, अब दोनों को 0 से इक्वेट कर दूंगा, जैसे 2x - 1 है इक्वल टू 0 कर दूंगा, और ये 2x - 1 है उसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगा। अगर -1 बाहर ये साइड आया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +1। यहां से भी -1 वो साइड गया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा +1। तो आपके पास यहां पर हो जा रहा है 2x = +1, 2x = +1 और 2x = +1। अब क्या करूंगा, मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x, और जो चाहिए होता है वो अकेला होता है, उसके साथ जो भी चीज है उसको दूसरी तरफ लेकर जाओ। यहाँ x के साथ क्या है, 2 है, 2 को उधर लेकर जाएंगे। अब x और 2 में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 1/2 और ये भी हो जाएगा x = 1/2। तो 2 वैल्यू आई है x की, एक है 1/2 और दूसरी भी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है।